हमारे इंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। मेरे कैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। बाबा जी तेरी शान पे वीर माता चाला करेगी, कलम टूटेगी लिख दे पूंजी राखने वाला करेगी। तेरे गावन के घर दूर बताए, रीस करूं पर गाने की, बिना साज भी कोशिश करता सुर और ताल निभाने की, सुर और ताल निभाने की। नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। हरियाणा में आजकल एक चेहरा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, चर्चा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, मुकेश काले, जो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सर्च भी किए जाते हैं मुकेश काले रागनी नाम से। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, बातचीत करेंगे कि मुकेश जी क्यों लोगों से हटके जो है कलाकार या फिर एक रागनी जैसे क्षेत्र में जो है आज के दौर में जहाँ इतना कंपटीशन फुहड़ता को लेकर या हिप हॉप इस टाइप के म्यूजिक को लेकर है, तो बातचीत उनसे ही करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम। मुकेश काले, हाँ मैडम, ये एक अलग सा नाम दिख रहा है, मुकेश भी है काले भी, इसके पीछे का क्या रहस्य है? मैडम मुकेश मेरा नाम है। अच्छा। और काले मैंने एक तरीके से मान लो कि तखल्लुस रखा है मेरा। अच्छा, मंच का नाम, आइडेंटिफिकेशन के लिए मंच का नाम। यस मैडम। अच्छा, वैसे काले मेरा निकनेम है। अच्छा, घरने का। मंच की बात आई है सर, हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी मैडम। किसी भी टैलेंट के लिए आप अगर आप कहीं दो। मैं आपकी रागनियां आज से नहीं, जैसे छोटी छोटी रागनियां आ जाती थी पिछले 5-6 महीने से सुन रही हूँ। जी मैडम। तो आजकल हम देखते हैं सर, रागनियों को तो बिल्कुल छोड़ते ही जा रहे हैं। एक समय पे हरियाणा का लोक संगीत होता था, रागनियां, ठेठ रागनियों से ही हरियाणा की पहचान होती थी, जो लोक संगीत का रागनी। तो आजकल के इस दौर में भी रागनियों में आप इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? मैम इंटरेस्ट तो ये है कि बचपन से इंटरेस्ट रहा है इसमें। अच्छा। हाँ, रागनियां बचपन से पहले अपना गांव नाम और सब कुछ नाम मुकेश काले जी, गांव दे लवास गुलाबपुरा, जिला रेवाड़ी। रेवाड़ी में? हाँ, रेवाड़ी से हूँ मैडम मैं। अच्छा। तो बचपन से ये अपने छठी होती थी गांव में। हाँ। वो उसमें जाते थे, उसमें दादी चाची ताई मिलके जो बच्चे होने पे गाती थी। हाँ, वो दरअसल हमारे यहाँ छठी का प्रोग्राम होता है अलग से, तो उसमें पार्टियां बुलाई जाती है। हमारे यहाँ वो पॉपुलर थी। तो गांव में एक तो हर साल मेला भरता है, तो मेले में जो है बाहर से पार्टी आती है, वो प्रोग्राम करती है। जी, जी। एक पार्टी हमारे गाँव की थी, उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसे चले जाता था। कोई पॉपुलर लोक गायक भी रहा है रेवाड़ी के आसपास? क्योंकि हम रेवाड़ी के सोनीपत या रोहतक से ज्यादा निकले हैं। रेवाड़ी के एक सांगी रहे हैं, हमारे पड़ोसी गांव है खालेटा। अच्छा। राम कुमार खालेटिया जी हैं, वो प्रसिद्ध सांगी रहे हैं। और मास्टर नेकी राम जी रहे हैं। अच्छा, वो भी हाँ रेवाड़ी के थे, चचड़ावास गांव के। ये प्रसिद्ध सांगी रहे हैं दोनों मैडम रेवाड़ी। जी मैडम। तो इसके अलावा भी किसी और को सुनकर ये अनुभूति हुई कि हाँ बहुत अच्छे रागनी जो इन्होंने गाई है, इनका कंठ अच्छा रहा है? मैडम मैं वही बता रहा हूँ ना कि जैसे बचपन में छठी वगैरह होती थी, तो उनमें जाने का शौक था। गाँव की अपनी हमारी लोकल पार्टी थी, उसमें हम जो है जाते रहते थे। फिर रामलीला एक बड़ा मंच था जो हम चढ़ने का शौक था, हर साल रामलीला होनी है। तो रामलीला में जो है वो देसी तर्जे गाई जाती हैं, कुछ जो रामलीला की पैट हैं, उनका शौक, गाने का शौक हो गया। और फिर पढ़े लिखे कितने हो आप? मैडम मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट से हैं? मैं बीटेक हूँ मैडम। बीटेक बंदे को, और ये कीड़ा जो बचपन का था लोक संगीत का, ये छूटा नहीं? ना नहीं छूट सकता मैडम, ये नहीं छूट सकता मैडम। तो अब बीटेक आदमी कलाकार बन गया है। हाँ जी। तो फिर सर बचपन में छठी में जाते थे? तो 11th-12th में गुरुजी मिले, सत्यवीर नाडिया जी। अच्छा। मतलब बचपन से ये भजन हो गए, श्याम बाबा। हाँ, फिर रागनियों का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं 11वीं में, तो ये अपने कला उत्सव वगैरह प्रोग्राम होते थे। जी। और ये हरियाणा रंगमंच होता था, उसमें मैं स्टेट लेवल तक रागनी मैंने गाई है। और बाकी और भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे फोक के ही, उनमें सब मैं पार्टिसिपेट करता था। तो रुचि बन गई एक। अच्छा। और जैसे किसी की भी रुचि बन जाती, किसी की स्पोर्ट्स की बन जाती, जो लगातार स्पोर्ट्स करता है। अच्छा, रुचि में थोड़ा सा तड़का अगर मैं और डालूं। हाँ, पहले जैसे रेडियो का टाइम था, अगर मैं थोड़ा अंदाजा गलत ना लगा रही हूँ, तो 90 से 2000 के आसपास का बोर्न हो, तो
रागनी चलती थी 2 से ढाई 3 बजे चलती तक, थी मैडम, हाँ। तो उनका भी प्रभाव रहा, क्योंकि हम आज तक नहीं भूल पाए उन चीजों नहीं मैडम, मैं बर्थ 99 का हूँ, तो मैं तो अच्छा, मैं तो आप उससे बाहर हो। मैं तो बाहर हूँ उससे। लेकिन हाँ, मेरे दादाजी कैसेट में सुनते थे, तो वो बहुत सारी कैसेटें में जो है वो आज भी रखी हुई है घर पे। अच्छा, तो वो रेडियो में सुनते थे, तो वो कानों में तो कहीं ना कहीं पड़ी है। नल दमयंती बाजा है तो वो सुना है हमने। सांग है। हाँ, वो जो जितना भी जो असला जो ये मस्त के पंडित मांगेराम जी का है नल दमयंती। नल दमयंती काफी कवियों ने बनाया है सिर्फ। अच्छा। हाँ, नल दमयंती काफी कवियों ने बनाया है। दादाजी कैसेट में सुनते थे। उस टाइम ये बोध नहीं था कि भाई रागनियां जो है वो इतनी ज्यादा गूढ़ चीजें हैं। बस सुन ली है ना, वहाँ अल्लाह बज रहा है, साक्का बज रहा है, बाबा सुनते थे। वो दिमाग में रिपीट होती चीजें। गुग्गा जाटी आती थी तो उनके स्पेशल गीत बजाते थे बाबा, नए साल पे अलग बजाते थे, तो वो उनका अपना वो था। लेकिन वो कानों में कहीं ना कहीं पड़ा है। हाँ, और मतलब स्पेशल अगर रागनी की आप बात करो तो रागनी मैंने 11वीं 12वीं में जब स्कूली कंपटीशन वगैरह में गया हूँ ना, जब आप साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, जब मैं साइंस की पढ़ाई कर रहा था, तो साथ में संगीत पढ़ रहे थे आप? साथ में मैं रागनियां पढ़ रहा था, लोकगीत पढ़ रहा था मैडम, संगीत नहीं कह सकते आप। जी जी, लोकगीत पढ़ रहा था मैडम। कहते हैं कि 6 राग होते हैं और 7वीं होती है रागनी, नहीं मैडम, जो इन बीच में से निकल के कहीं बनती है। 6 राग और 30 और 36 रागनियां हैं। अच्छा, शास्त्रीय संगीत में 2 मत हैं। तो एक मत में 30 रागनी मानी जाती है, एक में 36 रागनी मानी जाती है मैडम। अच्छा, तो ये रागनियां इनके से ऊपर हैं। मतलब 6 राग और 36 रागनी या 30 रागनी जो है उनकी सब पार्टी मान सकते हो आप इस तरीके से। शास्त्रीय संगीत की ज्यादा थ्योरी नहीं बता चलो, पाऊंगा। अपना हरियाणा में तो है हाँ। भी ना, अपना तो जैसा निकला है वैसा निकाल देते हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक ये भी रहता लोगों में कि दादा लक्ष्मी चंद जी जो है हरियाणा के सूर्य कवि हुए हैं, और फिर मांगेराम जी भी उन्हीं के जो है शिष्य थे। तो उनको लेके लोग ये बोलते हैं कि ये बेटर है वो बेटर है। तो आपको किसकी रागनी ज्यादा पसंद है? मैडम, ये बेटर जो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई है, ऐसा परसेप्शन है कि ये बेटर है वो बेटर है। जी जी, तो सुनने का टेस्ट हो जाता है, ज्यादा किसको सुना तो वो ज्यादा हमें बेहतर लगने जाता है। जी, अब मैंने जिंदगी में आज तो कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करी, तो कॉमर्स के बारे में मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता ही नहीं है कॉमर्स के बारे में। हाँ, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है तो मैं उसको बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं आगे बढ़ रहा था रागनियां, जब मैं सीख रहा था तो गढ़े वाली रागनियां चले सुनी पहले, मटके वाली। हाँ, ये नहीं पता था भाई पक्का साज क्या होता है, कच्चा साज क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगी मैडम लोक संगीत में अब, है ना। लोक संगीत अगर आप शुरुआत से देखें तो हमारे गीत लोक संगीत में है, गीत गाए जा रहे थे। जी। फिर उससे रागनी से पहले ये थे अपने चमोल्ले थे, सवैये थे, दोहे गाए जाते थे। रागनी की जो मतलब अब मॉडर्न रागनी की शुरुआत है पंडित लक्ष्मीचंद से मानी जाती है। जी। तो उसमें भी उन लोगों ने जो साज प्रयोग करे वो पक्के साज थे। और दादा जगन्नाथ के बाद से कच्चे साज का चलन बहुत ज्यादा है, जो कि आज ज्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो पहले वो कच्चा साज सुनते थे, उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया तो मेरे को एक मौका मिला। अच्छा, फिर ये समय कैसे निकालते थे? पढ़ाई साइंस की टफ होती है, वहाँ टाइम देना होता है, चीजें समझनी भी होती है। मैडम, जैसे होता क्या है ना कि रुचि अभिरुचि हर बंदे की है। कोई मतलब खेल के अपना टाइम जो है माइंड रिफ्रेशमेंट बोलते हैं इसको, हाँ, रिक्रिएशन बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में एक शब्द रिक्रिएशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मनोरसा हो जाना, कि बेटा थोड़ी देर बाहर खेला मनोरसा हो जाएगा। तो वो मनोरसा कौन खातर में रागनी अपने सुन लिया करता, रागनी अपने गा लिया करता। वास्तव में शांति तो देती है रागनियां। हाँ, मतलब वही है मैडम, वही है। मास्टर सुधीर सुने आपने? हाँ, मास्टर जी को खूब सुना है, क्या बात है। अच्छा, तो कौन सी रागनी मास्टर जी की सबसे अच्छी लगी? एक आध सुनाओ थोड़ी सी। मास्टर जी की आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग रागनी है, वो मैंने भी उसके बाद गाई, वो अच्छी चली। वो पिंगला बर्थी किस्से से कि ये साजबाज भी रखते हैं आप साथ में? साजबाज कुछ नहीं है मैडम, साजबाज आपको पता है मैं कंठी साज है। मेरा जैसे मैं आपके इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा मैं। अगर जैसे सवाल है कई लोगों के, भाई तू साज क्यों नहीं बजाता? हाँ। तो पहली बात तो मतलब साज होने खातर 2-3 आदमी और चाहिए मने जी, साजिंदे चाहिए मने, है ना। और कहीं भी खड़े होकर गाने के लिए मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो वो ताल जो होती है वो मैं कहीं भी बना लेता हूँ अपने अपने हिसाब से। तो वो सुर भी मिल जाता है, मैं देखती हूँ। और वो फिर जो बनता है एक माहौल, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, मैं वो तान पूरा लगा लेता हूँ मैम। थोड़ा सा मैंने थोड़ा शास्त्रीय संगीत को मैंने ये मान लो पढ़ा है, तो मैं तान पूरा लगा लेता हूँ। सुर का मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि भाई ये रागनी किस सुर से गा सकते हैं हम। तो तान पूरा लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है और मैं 1-2 बार गा के फिर वीडियो बना लेता हूँ। तो सुनाओ सर, एक मास्टर सतवीर जी मेरे फेवरेट हैं। तो हाँ, मास्टर जी की एक रागनी जो आजकल इंटरनेट पे धूम मचा रही है वो आया है, पिंगला बर्थी किस्से की रागनी है। क्या पिंगला उसने बेवकूफ बना हुआ है, जब अमर फड़े उसने दे है तो बेवकूफ बना हुआ है।
अमर फल जो है मन अमर नहीं होना, मैं तेरे तो प्यार करूँ तू राख। तो वो उसने बेवकूफ बना हुआ है कि फल ने ठीक फैसला कर दिया, तू राजी से मेरे पे, चाहे गंगा जली धरा ले, मैं राजी सूं तेरे पे। मैं तेरे प्रेम में मरी पड़ी, तू बांध इश्क जंजीर लिए, रोम रोम में बस्या बरथरी, चाहे कालजा चीर लिए। तेरे कैसा पति मिले ना, तू शाने बुझ फकीर लिए, मेरे कैसी बहू मिले ना, ढूंढ जगत की वीर लिए। मैं इस तरिया तेरे पे राजी, जणु काली घट्टा पटेरे पे, चाहे गंगा जली धरा ले, मैं राजी सूं तेरे पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये बढ़िया। तो आज भी ये जो है किसी नॉर्मल सॉन्ग से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, और हाँ ये बहुत, और जब भी किसी संघर्ष या पति पत्नी के प्रेम की बात होती है हाँ, तो ये रागनी जो है उस पे फिट जो हाँ, है फिट बैठती फिट है। बैठ। आप कह रहे थे कि मन को फ्रेश करने के लिए आप जो है फिर 11th में आपने इसको लीडिंग उसमें लिया, समझने के लिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैडम, उसके बाद दरअसल क्या है, ये मौज मस्ती है, मतलब इसको ऐसा नहीं कह सकते। मौज मस्ती है, शांति, आत्मिक शांति। हाँ ये मौज मस्ती है, मतलब आप देखोगे मस्त आदमी शांति रहता है। हाँ तो ये मौज मस्ती है मैडम। अच्छा, मतलब जहाँ भी। फिर एक और थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगी, अपना घर वाले नहीं जूत लेकर पीछे पड़ ले रहे, तू साइंस का स्टूडेंट, कदे माँ बाप ने इस तरह करे भाई यू किए तू। नहीं, दरअसल मैं पढ़ाई में ठीक रहा। जब पढ़ाई में आदमी का ये दिख रहा है कि भाई ग्राफ बढ़िया है, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चल जाए, आटे नमक समा जाए। अच्छा। हाँ जैसे अभी जितना मैं वीडियो बन रही है, मैं पहले भी इतना ही करता था, लेकिन अब वीडियो लगातार बन रही है। पहले मैं कहीं गा लिया, कहीं छोड़ दिया, कहीं गा लिया, कहीं छोड़ दिया, ऐसे था मैडम। अब प्रोफेशनल तौर पे ले रहे हैं? नहीं प्रोफेशनल भी नहीं मैडम, ये प्रोफेशनल लग रहा होगा, लेकिन मैं अब भी इसको एज ए हॉबी ले रहा हूँ मैडम। अच्छा, तो अब आप और साइड में भी कुछ कर रहे हैं? मैडम एक जॉब करता हूँ मैं, और साथ में ये करते हो? हाँ साथ में करता हूँ। ये बात देख को भाई, जो मैनेज करने वाला होता है वो थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब, फिर गुरु किसको माना आपने? हाँ मेरे गुरुजी हैं, जैसे मैं बचपन में जिनके साथ जाता था। अच्छा, गांव से ही थे? हाँ मेरे पड़ोसी गांव से थे, उस्ताद चाप सिंह जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और गुरुजी नाहड़िया जी, मैं दोनों को सुमरता हूँ। गुरु बनाना कितना जरूरी है संगीत हो या भक्ति, इन मार्गों में दरअसल क्या जरूरत है? मतलब ये है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, है ना, किसी भी नए रास्ते पे उसको सीखने के लिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए। शॉर्ट टाइम में मतलब कुछ भी, मतलब ये सोचो ना कि आप पैदा हुए और आपको हर चीज खुद कर करके सीखनी पड़ रही है, तो कितना टाइम लगेगा? आपने पूरी जिंदगी खपा दी, कि दुनिया ने खपा दी। लेकिन जो वो सीख चुके हैं गुरु, वो आप मार्गदर्शन करते हैं। एक लेवल के मार्गदर्शन के बाद आप सोच सकते हो फिर उसका आगे, फिर फ्री हो जाते हो आप, है ना। तो वो इसलिए जरूरी है। और मतलब ये है कि गुरु के साथ से चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा। आप जल्दी सीख पाते हो ना चीजें। और वो जो हमारे शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा है, उसका बहुत गहरा प्रभाव है। आदमी को अच्छे पर अगर चाहिए उड़ने के लिए, जो आसमान में है, तो मतलब आसमान में अगर आदमी को जाना है, कहते हैं ऊंचा उड़ो, तो पर गुरु ही दे पाता है। अच्छा। तो फिर रागनियों की हम बात करें तो आप सिर्फ रागनी न गाकर जो लोक संगीत है हरियाणा का, हमारी जो दादी हैं, चाची हैं, ताई, वो भी आप गा लेते हो, और फिर जो भजन है वो भी आप गा लेते हो। ये वेरिएशन कहाँ से आई? मैडम दरअसल रागनियों खाली नाम दे दिया रागनी है। अच्छा। इन रागनियों में भजन भी गाए जाते हैं। अच्छा। हाँ भजन, ये विधाएं हैं मैडम, विधाएं हैं। भजन भगवान के नाम दे दिए। रागनी उपदेशक भी हो सकती है, लेकिन इनके साथ साथ और भी विधाएं हैं हमारी, तो वो अलग नहीं है तो कौन सी विधा आपको सबसे अच्छी लगती है? मैडम मैं सभी मतलब पसंद है मुझे, ऐसा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। एक तो होती है सर स्पेशल। नहीं, रागनी गाना मुझे पसंद रहा है कभी से ही। सबसे फेवरेट रागनी कौन सी है जो अब तक की आपकी, जो मतलब हम 20 से 30 बार किसी चीज को सुने? एक छाटना मुश्किल है मैडम, बहुत सारी चीजें। ऐसा हुआ है कि एक ही चीज है 20 से 30 बार सुनी है, कभी मन ही नहीं हो रहा? वो हमेशा रहता है मैडम। एक रागनी 100 बार भी सुनी जाती है। अच्छा। जब हाँ इतना मन लगता है तो 100 बार सुनी जाती है। तो कौन सी रागनी है जो सबसे ज्यादा बार सुनी है, एक ही रात को नींद तक खोई है? मैडम ऐसा नहीं कह सकता मैंने बजा के छोड़ दी, रात भर बजती भी रही है, ऐसा भी रहा है। सुबह उठ रहा हूँ तो भी बज रही है रागनी। अच्छा, सुनाओ फिर। है ना,
तो एक तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि एक है ये श्री प्रेम सिंह देहाती जी मेरे आइडल हैं वो। अच्छा। हाँ, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। तो उनका वो मटर की बिजली का मंडोला में उन्होंने वो रागनी गाई थी। बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी, मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा सिर तोड़, बादल उठा हेरी सखी। तो ये मतलब रागनी थी। वो अपनी सखी को कह रही है, शादीशुदा है लेकिन वो मायके में है, वो कह रही है कि उसको चिंता है कि वहां इतना पानी जो है ये बरसेगा। मल्हार है मैडम, बड़ी फेमस रागनी है ये। तो वो अपनी स्टोरी सुनाती है इस रागनी में। माँ दयाचंद जी की रागनी है मैडम ये। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत को मतलब फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आपको कुछ मुझे लगता है कि ज्यादा ही नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं सोचा कभी, ना ना ना, रागनी है मैडम, एक अनुभूति है बस। अनुभूति है। बहुत सारी चीजें हैं मैडम। अभी मैंने अभी रिसेंट एक रागनी तैयार करी थी, वो काफी अच्छी लोगों ने पसंद करी मैडम। अच्छा। वीडियो बना के डाल दी वो तायर के साथ। एक कंपटीशन की भी बात कर रहे हैं सर आप कंपटीशन कौन सा मैडम? कि हफ्ते में कोई इस तरह से कुछ? नहीं, वो कंपटीशन नहीं है मैडम। कंपटीशन शब्द गलत है। अच्छा, कंपटीशन शब्द गलत क्या है। होना चाहिए वास्तव में इस तरह का रागनी कंपटीशन? कंपटीशन शब्द गलत है मैडम। यंग एज को एनर्जी में डायरेक्शन देने के लिए क्या जरूरी नहीं है? अगर आप जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन शब्द गलत है। मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। कंपटीशन शब्द का मतलब तो हो गया कि आप किसी से तुलना करेंगे, जी जी, है ना भाई। रेस हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, 6 लोग लड़ेंगे, एक फर्स्ट होगा, वो तो मैटर नहीं है ना मैडम। आपने जो कहा वो कंपटीशन नहीं है। वो तो मैंने एक शुरू किया है, मेरे गुरु जी श्री सत्यवीर नाडिया जी का वीकली कॉलम शुरू किया मैडम हमने। अच्छा। तो वो एक शॉर्ट रागनी लिखेंगे, मैं उनकी रागनी पहले भी गा चुका हूँ। नए प्रतिभाशाली बच्चे भी आ सकते हैं मैडम दरअसल अगर इस तरह कोई प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ मैम, कोई भी कर सकता है। मेरी सारी रागनियाँ जो मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं, तो वो सिर्फ यही है कि मैं उनका शॉर्ट टेक डाल देता हूँ, उसकी जो मतलब ये मान लो कि बानगी डाल देता हूँ मैं, यही है मैडम। हाँ, तो वो जो शुरू किया है वो ये है कि उसका हमने मिनी रागनी करके नाम दिया है। और हर हफ्ते हम किसी हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष रहता है, देश विदेश का हो गया, कोई सोशल मुद्दा हो गया, हमारे तीज त्योहार हो गए, कोई स्पेशल डे हो गया, जैसे भी किसान दिवस है 23 तारीख का। जी जी, तो किसान दिवस के ऊपर रागनी डालेंगे। सोशल मुद्दे की बात करिए, आजकल जो है इंटरनेट पे आग लगी पड़ी है। एक हरियाणवी गायक है डांडा नोली वाला, वो कह रहे हैं कि मैंने 36 मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उसमें 3-4 जो लाइनें हैं वो कुछ शब्द भी अटपटे हैं उनमें, और कुछ जो है मुद्दे भी थोड़े से सेंसिटिव हैं। तो उसको लेकर क्या कहोगे? मैडम मैं रैप नहीं सुनता, मैं सुनता ही नहीं? मैं रैप ही नहीं सुनता मैडम। अच्छा। हाँ, मेरे को मतलब कोई रैप ही मतलब मैंने सुना नहीं है आज तक। थोड़े बहुत कभी केडी जेडी सुन लिए होंगे मैडम, केडी भाई के रैप अच्छे कभी सुने हैं, पर मैं रैप सुनता ही नहीं मैडम। अच्छा। हाँ, मतलब मैं कमेंट जब कर पाऊँ सुनी हो मैंने देख ली रील्स वील्स आ रही हैं, पर मैंने सुन नहीं पाया। पूरा नहीं सुना आपने? नहीं, पूरा नहीं सुना ही नहीं है मैडम। अच्छा। हाँ, सुना ही नहीं है मैंने वो। मगर रील में तो बहुत कुछ मसाला आ जाता है। मैम दरअसल आजकल थोड़ा बिजी ज्यादा चल रहा हूँ, मैं रील भी नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा। जैसे कल वो डालना था ना वो। क्या कलाकारों को सामाजिक मुद्दे उठाने चाहिए? दायरे में क्या था कि पहले हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स यही था। लोग कहते हैं भाई सांग पहले लोग देखते थे, आजकल सांग पसंद नहीं कर रहे। पहले एंटरटेनमेंट का सोर्स वही था मैडम, भीड़ थी, पूरा गांव जाता था। तो उसमें वो हर तरीके के मुद्दों पर बात करते थे। जैसे पंडित मांगे राम जी हैं, जी जी, पंडित मांगे राम जी ने पूरा समाज दिखाया है रागनियों में, पूरा का पूरा समाज। अगर उनको पढ़ लोगे तो आपको सामाजिक कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। पंडित लक्ष्मीचंद ने पूरा का पूरा अध्यात्म दिखाया है रागनियों में। ऐसे ही ये फौजी मेहर सिंह ने परिवार दिखाया है रागनियों में, देशभक्ति दिखाई। हाँ, गुड रागनियाँ चाहिए तो आप पंडित ये अपने राय धनपत जी को देखें आप, गुड रागनियाँ हैं। गहराई अगर रागनियों में देखनी है तो बाजे भगत जी को देखो आप। तो ये तो बिल्कुल है कि कलाकार समाज के लिए ही है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। राम किशन अगवानपुरिया को भी सुनते हो? कुछ रागनियाँ सुनी है मैडम, कुछ सुनी है। देखो पक्का साज ज्यादा सुना है मैंने, अपना कच्चा साज थोड़ा कम सुना है, पर सुनी है रागनियाँ मैंने, सुनी है मैडम। अच्छा, और ये आजकल ये विकास पाशोरिया है, ये भी विकास पाशोरिया जी को सुनता हूँ। कैसे लगते हैं आपको? मेरे को अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, है ना। और आज के मतलब दौर में शुद्ध गाने वालों में बहुत अच्छा नाम है। हाँ, क्योंकि देखो बहुत अच्छा नाम, एक रेश होती है, एक आत्मा की बात होती है। तो बिल्कुल। अच्छा, एक लड़की भी आजकल काफी वायरल है, ये विधि देशवाल है। विधि देशवाल, हाँ, काफी लंबे समय से गा रही है, और
ये कह रही है कि मेरी रेस है ही नहीं किसी के नहीं साथ। सही कह रही है वो। और मेरे को तो यही गाना है, मैं जवान हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लड़कियां यही कहती हैं कि हाय विधि तू सही- बॉलीवुड में जा तो तेरा सही। पैसा मिलेगा। देखो अगर इंस्पायर होना है ना तो सच में विधि जो बहन है वो इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, जी। सभी अगर रैप गाने लग जाए तो कैसा रहेगा मैडम? सभी बॉलीवुड में चले जाएं तो कैसा रहेगा मैडम? जी है ना। खुद का हमारा एक आजकल का ट्रेंडिंग शब्द है नीश। नीश का मतलब इंटरेस्ट है। अब मेरा इंटरेस्ट ऐसे रागनी गाने में है मैडम, है ना, तो मैं गा रहा हूँ। इस तरह का टैलेंट जब जो है मुख्यमंत्री के मंच पर जो है दिखता है तो क्या उम्मीद जगती है कि कलाकारी को वास्तव में अब भी सम्मान है? मैडम कलाकारी को सम्मान हमेशा रहेगा। आज भी कलाकार को सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आज भीड़ जिस चीज को चाह रही है, समाज का पैमाना वो हो गया कि सिर्फ वही कलाकार है। क्योंकि ऐसा नहीं है सर, देखो ऑफर उसके पास भी बहुत सारे आते हैं। हाँ हाँ, नो डाउट मैडम, नो डाउट। तो अपने आप को इस तरह बचा के रखना, ये कहीं ना कहीं मैडम त्यागी लगाओ। वो अच्छा कर रही हैं, वो कर ही रही हैं अच्छा। सबकी नजरें अलग अलग हैं। अब मेरे खातर जो है सक्सेसफुल होना नहीं हुआ भाई मैं बॉलीवुड जाऊं जब मैं सक्सेसफुल हूँ, तो वो मेरा पैमाना है ना, उनका पैमाना क्या है वो जानती है। सुनते हो आप उनको? उनके मैंने भजन सुने हैं, सबने सुना है। अच्छा, हाँ बता तो मेरी यार कैसा- सुदामर है। हाँ, हाँ बहुत अच्छा आजकल हरियाणा सीखी को हुई लेकर है, भी- सीखी हुई है वो अच्छा वो अपनी माता जी से सीखी है सर। हाँ बिल्कुल, नहीं उन्होंने संगीत भी सीखा है। आपका भी मैंने एक छोटी रागनी सुनी, मुझे लगता है कि आप भी कह रहे थे कि माँ से कुछ सीखा है। क्या ऐसा कुछ रहा है कि माँ से कोई योगदान रहा हो लाइफ में संगीत को लेकर? मतलब देखो मैं बताऊं, मेरे को रागनियों का शौक रहा है, और रागनियां घर में मतलब उतनी नहीं थी, पर घर में श्याम बाबा के भजन चलते थे। हमारे इष्ट देव श्याम बाबा हैं, सदी मतलब पीढ़ियों से वही है। तो हमने श्याम बाबा के भजन सुने हैं, मम्मी हर गीत कुछ गाया करती घर में, तो वे सुने हैं हमने। कभी ऐसा नहीं कूट पिट करी मैं तो गाऊं तू क्यों गाओ, तू लड़का है? ना 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 ना, ये दरअसल थोड़ा सा ये रहता है कि पढ़ाई में ध्यान दो। मेन जो हमारा कंसर्न रहता है समाज में वो रहता है कितने कि पढ़ बहन लो। भाई हम 2 भाई हैं मैडम। भाई हो? हाँ, तो उसमें ये है कि छोटे हो आप या बड़े? मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ अच्छा। घर में। मैं छठी छुट्टी होगी वहाँ चले गए, रामलीला कर ली, इतना ही था मैडम, ज्यादा अच्छा। नहीं था। हाँ आप इसको पॉलिश कर रहे हो? बस मैडम दरअसल बता रहा हूँ ना, वो पैशन बन गया धीरे धीरे करके। मतलब जैसे किसी का खेलना बन जाता है, किसी का तो पेंटिंग बन फिर जाता है। प्रोग्राम वगैरह भी करते हो या सिर्फ शौकिया तौर पे करते हो? मैं प्रोग्राम करता हूँ सिर्फ निजी, जो मतलब मेरे को जहाँ लगता है कि मैं जा सकता हूँ। अच्छा, हाँ मतलब अगर कोई अच्छे पैसे वैसे दे और बुलाए मोटी पार्टी तो? नहीं उस वो नहीं रहता Publicly मैडम। नहीं नहीं करते? वो नहीं रहता मैडम। मैं आपको बताऊँ, मैं NIT से पढ़ा हुआ हूँ। कौन सी NIT से? NIT कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र। और वहाँ का या तो टफेस्ट हाँ, होती है तो चेकिंग भी। दरअसल क्या है मैम कि कॉलेजेस में जो अच्छे कॉलेजेस है ना, वहाँ पे हर तरीके का एक्सपोजर रहता है। सिर्फ मतलब हमें लगता है बाहर से कि भाई बीटेक कर ली, वहाँ से कोई पैकेज लग गया, कैंपस प्लेसमेंट होगी, बंदा चला गया। नहीं, उस 4 साल में बंदा अपने आप को इतना पॉलिश करता है। सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे हर तरीके का माहौल है। हमें और कोई राइटर कुरुक्षेत्र तो प्रोफेशनली हर साल लोक संगीत का कार्यक्रम भी करती है, शायद करवाती मैडम है। NIT अलग है और कॉलेज अलग, ये यूनिवर्सिटी अलग है। तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर इंटरेस्ट है तो आप? नहीं मैडम, नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। हाँ वो ओपन फेस्टिवल नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का इंटर यूनिवर्सिटी मतलब NIT पूरे भारत देश में 30 NIT, हर स्टेट में एक NIT है। तो फिर भी मैनेज किया आपने? मैम वही बता रहा हूँ मैं कि उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। मेरा मन है वो करने का, रिक्रिएशन है मेरा, तो वो मैनेज हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। एक आध साथी भी मिला है, अकेले ही करते चले गए ये? क्योंकि मैडम अकेला ही करता चला गया मैं। गीता जयंती महोत्सव होता है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, वहाँ मैंने परफॉर्म किया 2018 में। 18 में? हाँ। तो फिर ये आपने बैचलर की कब? पूरी ये 2022 में कंप्लीट हुई है मैडम। अच्छा, हाँ। साथ के साथ चलता रहा। साथ जब के वहाँ साथ गए शौकिया तौर पे तो गीता जयंती में आपने जो गीता जयंती में परफॉर्म किया था मैंने। डॉक्टर महासिंह पूनिया जी ने, मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। और उसके बाद जो है डॉक्टर महासिंह पूनिया जी का ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी एक बात से फिर मैंने पक्के साज को सुनना शुरू किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने मंच पे ये कहा कि भाई लड़का गाता तो बढ़िया है, लेकिन ये फिल्मी धुन गा रहा है। तो ये अपना भी, ये भी एक कल्चर में थोड़ी सी, हरियाणवी की हाँ तरफ आए। फिल्मी धुन जो है वो ऐसे मंचों पर वर्जित होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जरूरी है, क्योंकि हमारा जो लोक संगीत, हमारी जो देसी धुनें हैं, हमारी वही हमारी पहचान है संस्कृति है, जो, वही वो पहचान खत्म है। होती जा रही उसके है। बाद फिर मैंने पक्के साज को सीरियसली सुनना शुरू किया था। तो पक्के साज के लिए जरूरी क्या क्या होता है, मतलब पार्टी में अगर हम मेनली बात करें तो? मैडम पक्के साज में जो हमारे पक्के साज के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक तो ढोलक है, एक नगाड़ा है, एक हारमोनियम है। अच्छा। ये 3 तो आजकल मस्ट है। बट पहले
सारंगी होती थी, क्लारनेट भी जो है काफ़ी चली है, ये और पक्के साज के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सारंगी और क्लारनेट। आजकल तो बजाने वाले बहुत कम रह गए इनके। अच्छा हाँ, आजकल तो बजाने वाले भी नहीं है मैडम। अच्छा, एक और देखा सर, इस पे तो आपको फोकस है ही है और इसको तो पॉलिश आप कर ही रहे हो, साथ में जो हमारी जो दादी चाची ताई हैं, जो उनके ठेठ हरियाणवी गीत होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं, वो भी मैंने देखा आप जो है गली में बैठ के गा रहे हैं, और ये आपका साज भी यहाँ पड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो सुनाओ कैसे, मतलब माहौल कैसे क्रिएट किया आपने? दरअसल मैडम मैं आपको बताऊं, देखो पंडित लक्ष्मीचंद की ये स्टोरी है, मैं पूरी थोड़ी बताता हूँ आपको। पंडित लक्ष्मीचंद की बहुत सारी रागनियाँ जो हैं वो हमारे लोक गीतों से इंस्पायर्ड है। जी जी जी। तो जब मेरे को पहले गीत के बारे में कुछ नहीं पता था कि हमारे लोकगीत कैसे होते हैं। अच्छा। ये लगभग आप 1 से 1.5 साल या 2 साल में ये मानो कि मेरे को गीत के बारे में पता लगा है। बहुत सारी रागनियाँ ऐसी हैं जो गीत से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। एक गांव में चले गए सांग करने, पंडित जी का बेड़ा गया, अब वहाँ सांग 10 दिन होगा, वहाँ 10 दिन लगातार सांग होगा, तो ऐसे तो है नहीं कि दिन रात सांग हो रहे हैं। और वो सांग पहले तैयार कर रहे हैं सारे? नहीं, वो नहीं है बात, सांग तो पहले तैयार होगा ही होगा, मतलब वहाँ रिहर्सल भी होती थी उनकी, अपने सांग और नया कंटेंट बना भी रहे हैं, क्रिएशन भी हो रही है। लेकिन उस बीच में जो समय मिलता था पंडित जी को, जब मान लो पार्टी सोई हुई है और रात में कहीं गीत गाए जा रहे हैं, तो पंडित जी जो हैं वो थोड़ा बहुत घूम घाम के गीत सुनते थे मैडम। कला के प्यासे खींच के चले जाते थे। हाँ, वो सुनते थे मैडम जाके, तो उन्होंने गीतों से इंस्पायर होकर फिर जो है तर्जे भी ली हैं हमारी। अच्छा। तो फिर आपको भी आनंद आता है जैसे? तो मैंने जब गीत सुने तो मेरे को भी आनंद आया मैडम। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से फिर मैंने कुछ गीत सुनने शुरू कर दिए और मेरे को फिर अच्छी लगे कि हमारी असल धरोहर, जो पुरानी धरोहर, वो तो हमारे गीत ही है, जो वास्तव में छुपे हुए वो तो गीत ही हैं। और दूसरी बात फिर कि उनमें एक हरियाणवी जो माटी की खुशबू है ना, वो वास्तविक है। रागनियों में थोड़ी बहुत मिलावट होगी फिल्मी धुनों की, लेकिन गीत तो जो हमारे आज प्योर है ना। बिल्कुल। दादा देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी का वर ढूंढिए। दादा देश जांदा परदेश जाइए, मारी जोड़ी का वर ढूंढिए। ताऊ देश जांदा परदेश जाइए, बागड़ में बेटी मत ब्याहिए। उड़े आवेगी आंधी, टूटेगी जांडी, लाडो तो रुल जा बालू रेत में। दादा देश हमारे ये तो हम बचपन में बहुत सुनते थे, दादी गाती थी जब सांझी होती थी। हाँ, हमारे जो बताऊं आपको, मतलब ये लड़कियां अपनी मनोदशा कहीं न कहीं व्यक्त करती थी। हमारे गीत तो हम भाव हैं, लेकिन लोग तो ये कहते कि पहले तो लड़कियां शर्माती थी, कह नहीं पाती थी। देखो थोड़ा सा क्या है कि, और जब इन चीजों को सुनते हैं तो लगता है कि वहाँ तो ओपन था सब कुछ, की समझाते थे। हमारे गीतों को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया हमारे सामने कि ये बढ़िया चीज़ है। अब दरअसल समय बदला है, बॉलीवुड आ गया है, तो हमने वो फिल्में ही देखी हैं। अब वो सोर्स एंटरटेनमेंट के बच्चों को गीतों में लेके जाओ, वो खत्म हो गया। मैंने ही ये गीत यूट्यूब से सीखा है। कहीं दादी हमारी आजकल पहल कर रही है, वो भी बहुत बढ़िया है, विचारों को जो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इस गीत से इंस्पायर होकर पंडित लक्ष्मीचंद ने सोनी तर्ज बनाई थी। सोनी तर्ज बनाई थी इस गीत से इंस्पायर होकर पंडित लक्ष्मीचंद। काफ़ी सोनी गाई जाती हैं पंडित लक्ष्मीचंद की, जैसे एक सोनी है सेठ ताराचंद के किस्से में, एक सोनी है, बिना बजाए गाऊंगा मैं। मिले कोड़ी भर कैसे सेठ जी, आज 12 बरस में फिर मिले कोड़ी पर कैसे सेठ जी, आज 12 बरस में फिर मिले। तो जब वो तो इसलिए गहना दर दिया था बेटा से, हाँ, फिर वो 12 साल बाद आया था। बिल्कुल उस टाइम ये सोनी पंडित लक्ष्मीचंद ने बनाई है। तो गीत इसलिए मुझे पसंद आया कि जब मतलब हमारे दादा ने उन तर्जे बनाई है वहां से, तो वो गीत अपना है ना, हंस वाला काम की कहीं से निकाल ही लेते हैं। फिर दूसरी बात बताता हूँ आपको मैं, हमारे गीत सब शास्त्रीय पक्ष के हैं, सभी शास्त्रीय पक्ष के हैं। ये रूपक ताल में गाया जा रहा है, ये रूपक ताल है ना। दीप चंदी के हमारे गीत हैं, जप ताल के हमारे गीत हैं,
तो गीत हमारे इतने गूढ़ हैं, इन पे डॉक्टर कैलाश चंद्र वर्मा जी ने शोध किया है बाकायदा। जी हाँ, मैंने उनकी भी जो है मैं धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब को कि वहाँ पे सब लोगों को मौका मिला, उन्होंने अपना अपना काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनूप लाठर जी से इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत की थी, मैंने वहाँ से कुछ गीत सीखे हैं, उनसे जो है बात मैंने सीखी है। तो कई दादी तो बिल्कुल ठेठ हुई, 4-5 हाँ, इकट्ठी हो गए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बेस्ट भी है कि आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स भी है और साथ में आप यहाँ टाइम दे के अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और Yes. ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप स्टोर कर रहे हैं Yes, कहीं yes, कहीं उन yes, चीजों को। दादियों का बढ़िया काम होगा जी, यूट्यूब का ही ठीक होगा। कुछ कुछ अपना बैठ के अपना रिकॉर्ड कर लेती हैं और उनका सही काम चल जाए, बढ़िया एक नंबर का हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम जैसे जो सीखने चाहते हैं वो सीख सकते हैं वहाँ से बैठ कर। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के जो बच्चे हैं जिस तरह से, अब तो बाहर फार्म हाउस है, वहाँ पे पहले से वहाँ शादी होती है, तो ये कहीं न कहीं ये तो छूटता ही जा रहा है। या दादियाँ वो कोने में ही मिलती है वास्तव में। तो कितना मानते होगी समाज में लोकगीत के लिए ये चीजें? देखो मैडम, मैं आपने बताऊँ एक बात, मैं इस पर विचार करने की बात नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है ये कि जमाना बदलेगा तो चीज़ बदलेगी चीजें मैडम, बदलती है। है ना। आपने सवाल पूछा कि भाई कलाकारों को इज्जत, हम कलाकारों को इज्जत आज ही मिल रही है, जिसको सुनना है। जिसको सुनना है उसको मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात की लोकगीत खत्म होते जा रहे हैं, तो वैसी उस बात का सिर्फ एक यो है कि आज के तरीके से पेश हुआ हुआ चीज, ये दादी हर गीत गाया नया करते, रूप दे दिया। देना पड़ेगा मैडम, देना पड़ेगा मैडम। बिना दिए तो ये मानो अगर अमीर खुसरो जी की जो है बातें आज तक गाई जा रही हैं, 1200 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, जी जी जी। छाप तिलक सब छीनी मुझे नैना मिलाई के, नैना मिलाई, वो आज भी 1200 ईस्वी में लिखी थी, वो आज भी गाई जा रही है। हिट सॉन्ग रहा। कब तक की, और आज भी लोग उसका रीमेक बना रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वो उन्होंने उस टाइम लिख दिया और छूट गया, जब तक लोग रीमेक बनाएंगे तब तक सुनते रहेंगे मैम। अब बात रीमेक की नहीं है, विद जनरेशन हमें प्रेजेंटेशन को चेंज करना है, बात तो वो है बस। इसके अलावा क्या गाना अच्छा लगता है सर? मैम आनंद हरियाणी में आ रहा है मुझे। आ रहा है? हाँ, कब बस। से आपने शुरू किया था ये यूट्यूब वाला, इंस्टाग्राम वाला हाँ, 1.5 साल पहले मैंने दरअसल शुरू नहीं किया था, ये लकीली चल गई एक वीडियो। अच्छा। हाँ, मैं अपने मनोरंजन के लिए डालता था, वो भी 1 महीने में एक वैसे बना ली, कहीं चला गया तो वो डाल दी मैंने। लेकिन आपकी एडिटिंग दिखती है सर, प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है ये टाइम पास है। एडिटिंग मैडम मैं बताता हूँ, पहले एडिटिंग नहीं करता था मैं। जब पहली वीडियो चली है ना, जस्ट उससे 3 वीडियो पहले मैंने लिरिक्स डालने शुरू करे थे। मेरे को ये था कि भाई गीत के लिरिक्स लोगों को समझ में आने चाहिए। लोग कोऑपरेट करते हैं सर वास्तव में, जब आप थोड़ी सी सक्सेस माने जो शांति थे चीजें? मैडम लोग अच्छा सुन रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपको, लोगों ने इंस्पायर किया है। मैं पहले अपने मनोरंजन के लिए डालता था, फिर जब लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स देना शुरू किया है, सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं है, रेस्पॉन्स की बात है। बिल्कुल, 4 लोगों में अगर हम खड़े होते हैं तो हाँ। सम्मान के साथ लोगों ने खुशी खुशी जो है वो किया है। 99% लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, तारीफ चाहते हैं कि हम ये पेश करें, जी जी। तारीफ नहीं, वो चाहते हैं कि कोई तो ये गाए। और फिर दूसरी बात है, मैं कोई धक्के से नहीं गा रहा, मेरा सीखने का मन करा मैं सीखता हूँ, मेरा गाने का मन करा मैं गा रहा हूँ, है ना। और इसमें कोई ये नहीं है भाई फायदा हो रहा है किस सेंस में, जो लोग समझते हैं कि भाई ना पैसा कमा ले, पैसे के लिए भाई आनंद है उसमें दरअसल। और आत्मिक सच्चाई शांति के लिए अपनी आत्मिक शांति के लिए मैडम। और ये तो ये मान लो कि चलो 1.5 साल से यूट्यूब स्टार्ट हो गया, उससे पहले मैं 10 साल से गा रहा हूँ, बिना मंच के गा रहा हूँ। ये तो समय की बात है बस। ये समय की बात है, ये चल गया नहीं। उससे पहले लोग, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं मैम, कलाकार मतलब जो मंच पे नहीं गाते लेकिन खुद के लिए गाते हैं, खुद के लिए गाते हैं मैडम। दरअसल मैं बताऊं आपको, सवाल लोगों का ये भी रहता है, भाई तो ये क्यों बजाया करे। हाँ। अब मैं आपको इस चीज का छोटा सा बताऊं उदाहरण। लोक संगीत क्या है, जो मेरी समझ है, लोगों का संगीत है जो लोगों का संगीत है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए, लोगों की भावनाओं से प्रेरित है। अब आप इसकी एक जो डेफिनेशन मैंने जो मन अपनी बनाई है वो यह डेफिनेशन है कि पहले कुम्हार था, वो मटका बना रहा है, उसके पास कोई साज है, लेकिन उसने कोई गीत सुना अपनी माँ ने, वो बनाता बनाता गा रहा है। खाती है वो लकड़ी तक में गढ़ता गाने लग रहा है। ऐसे लुहार है, हमारी दादी है वो अपने चरखा काटती का स्वेटर बुन रही है, चरखा काट रही है, गा रही है। अब आज मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं वो काम वहाँ गा नहीं सकता? वहाँ बजा ली मैंने टेबल बजा दी। मैं बाइक पे चल रहा हूँ, मैं हेलमेट बजा लिया। अच्छा, जो सवाल था उसका जवाब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट बन गए कहीं, बन गए मैडम, मतलब ये ताल उनके साथ गए। तालमेल बना दिया। वही बात है ना मैडम, ताल से तालमेल बना, बस वही है कि हम जहाँ है ना, हम जहाँ है वहाँ संगीत है, एडजस्टमेंट कर लेते हो। हाँ हम जहाँ है वहाँ संगीत है तो मैडम। कोई खास
ख्वाहिश भी रहती है, जैसे चाची ताई मिलती है कि आ जाए एक दो सुना दे, इस तरह की? अब मैडम मतलब जो है कह देते हैं कि थोड़ा सुना दे, कोई ये गीत सुना दे, कोई रागनी सुना दे, अपने मन से भी गा लेता हूँ मैं। याद करने का शौक है मैडम। देखो हमारे जो संगीत है ना, वो शब्द प्रधान रहा है कभी से ही। अपना जो एरिया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये गुरुओं की भूमि रही है। जी जी जी। गुरुओं की भूमि रही है यहाँ, है ना। तो गुरुओं में सत्संग होता था, सत्संग में वाणी होती है, शब्द होते हैं, तो शब्दों की प्रधानता रही है। अगर आप रागनियाँ भी देखो तो रागनियों में हर कवि ने, लगभग हर कवि ने रागनी में जो हम कहते हैं छाप लगाना, उस टाइम परमात्मा की बात करी है मैडम। तो परमात्मा की बात करने का मतलब ये है कि वो जोड़ना चाहता है, शब्दों की प्रधानता है। आपने एक बात करी कि हमारे जो लोक गायक हैं, चाहे मांगेराम जी हैं, चाहे दादा लक्ष्मी चंद है, किस्सा जानी चोर का काफी मशहूर रहा है मांगेराम जियों का, और नल दमयंती का भी शायद उनका काफी जो है मशहूर रहा है। लेकिन आजकल जैसे हमें तो देखो नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से दैया खाप की पंचायतें हुई, कुशल सिंह दैया की जो बात निकल कर आई, इस तरह के पता नहीं कितने महापुरुष क्यों नहीं काम कर पाए। मैंने सुनी नहीं है मैडम वो बात, कौन सी बात है? शीश का दान उन्होंने दे दिया जब तेग बहादुर जा रहे थे। अच्छा, ठीक समझ तो गया। ये चीजें क्यों दबी हुई हैं? हमारे जो लोग गायक क्यों नहीं, बहुत सारे जो महापुरुषों, जैसे पंजाब का अगर हम देखें तो उन्होंने एक वाइड जो वर्क किया है इन चीजों पे। मैडम देखो इसमें सिर्फ लोगों की बात नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ना चीजें हरियाणा की, हाँ, जैसे एक तो हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, पंजाबी भाषा है मैडम, है ना, जो हम गुरमुखी, हाँ, मतलब वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं, लेकिन विचार तो व्यक्त कर सकते, विचार व्यक्त, मैं भाई बता रहा हूँ ना आपको मैम, कि वो अगर पंजाब से आप कंपैरिजन करते हो तो एक जो हमारा जो मेन ड्रॉबैक है, नहीं गए मतलब वो कहीं, हाँ, मतलब हमारी बोली है, भाषा नहीं है, एक्सेंट है हमारा। तो लिखना भी जरूरी होता है सर कहीं न कहीं मैडम। अगर जैसे आप ये मान के देखो कि अब हम जो हमारा इतिहास पढ़ते हैं वो शिलालेख से पढ़ते हैं। जी जी जी। शिलालेख पे लिखा है, कहीं ताड़पत्रों पे लिखा हुआ है ना। ऐसे हरियाणवी इतिहास भी लिखा गया है, लेकिन कुछ हमारे अभी रिसेंट 200-300 सालों में जो राजनीतिक जो प्रभाव रहा है, उसकी वजह से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हरियाणा थोड़ा पिछड़ा है। हाँ, पिछड़ा है। वैसे तो हरियाणा में जो है जयंतियां सब कुछ मनाई जाती है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो बच्चों को बहुत नैरो स्पेस में पढ़ाया जाता है महापुरुषों के बारे में। क्या लगता है कि शिक्षा में भी, अगर आप सिर्फ लोक संगीत की आप मैडम बात करें ना, तो उन महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, मतलब हमें कहाँ बताया गया कि जो है बाजे भगत जी हमारे वो थे। उसका कारण सिर्फ इतना ही है मैडम कि हिंदी साहित्य में वो हिंदी के जो कवि हैं उनकी बात करेंगे ना। अगर हरियाणवी हमारी भाषा होती और सब्जेक्ट होता हमारे स्कूलों में तो ओबियसली पढ़ाया जाता। हमें लक्ष्मीचंद जी के बारे में हमें पढ़ाया जाता, उनकी रागनीति, हरफुल जाट के बारे में पढ़ाया जाता, जानी चौर के बारे में पढ़ाया जाता। कहीं लिखित तो है नहीं, तो नई जनरेशन वही मैडम, बिल्कुल वही बात है। अब अगर ये भाषा बनती है, और अब तो संघर्ष चल रहा है मैडम, संघर्ष चल रहा है। संघर्ष जारी रखोगे मैडम? भाषा बनेगी, एक दिन तो बनेगी। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास है हरियाणा के महापुरुषों का, वो भी कहीं न कहीं गाया या लिखा जाए? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जाए मैडम। सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा मुकेश काले का कलाकारी को लेकर और आगे क्या सपना है? मैडम मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो मन हरियाणवी बनना है, ठेठ बनना है। हाँ, मतलब मन्नू कह देगा तो हरियाणवी भी है, हम हाइब्रिड हो चुके हैं मैडम, पर मैं हरियाणवी बनना चाहूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज न छोड़ना चाहता हूँ, आज में रहना पड़ेगा, है ना, और रहना भी जरूरी है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है लोगों के साथ। पर मैं हरियाणा में जानना चाहूँ, कलाकारी लेकर सिर्फ एक ये है फिलहाल कि मैं हरियाणवी बनना चाहूँ। सच्चाई है ये। अब इसमें मेरे लोकगीत भी आ लिए, मेरे रागनी भी आ ली, भजन भी आ गए। आप नु कहो यार इतना ना, तो बदलना पड़ेगा समय के साथ। मेरा प्रोफेशन ऐसा हो जाता है कि आपको समय बदलना पड़ेगा, लेकिन पता हो मने। और आजकल तो मैडम फैशन आ रहा है, अपनी जड़ों को सहेजना चाहते हैं आप? जड़ों को मैडम आनंद है इसमें, मन नहीं सा लग, मन आनंद आ रहा है इसमें। मैं थोप नहीं सकता इस चीज के ऊपर, है ना। मैं नहीं कहता भाई मैंने जाकर फॉलो करो। उसका कारण ये है आदमी चाहो ना, इसमें जैसे आजकल एक बड़ा चल रहा है कि संस्कृति को बचाओ। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप थोप नहीं सकते किसी चीज को। काम करोगे तो दिखेगा, आप थोप नहीं सकते मैडम। जैसे मन नहीं रागनी में आनंद आ रहा है, आपने मेरी रागनी सुनी, आपने बोला यार हमने भी आनंद आए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक बच गई ना संस्कृति। भाई मैं मान लो एक संस्कृति की जो बात कर रहा हूँ, मन में आनंद आ रहा है, आपने देख के ठीक लगी चीज तो बच गई। मैं स्पेशल नु कहूँ कि यार ना संस्कृति डूबने लग रही, बचा ले। तो सुनिए, तो वो क्या हुआ?
हालांकि जरूरी है मैडम, देखो सब चीजें, पर एक पर्सपेक्टिव होता है, एक विचार होता है कि उस चीज में आप आनंद ले लो, लोग देख लेंगे तो ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे। लोगों ने सब चीजों को सब लोगों को सब चीजों का पता है जी, सबको पता होता है, सबका पता होता है। तो और जनरेशन के साथ बताना जरूरी है मैडम, दुनिया बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है, जी। बहुत तेज आगे बढ़ रही है मैडम। अच्छा, आजकल के जो कलाकार हैं, एक तरफ तो जो है ठेठ रागनियों के लोकगीत होते थे, प्रभाव छोड़ते थे समाज में, और पूरी पूरी रातें जो है सांग होते थे, सुनते भी थे, और हर जो है छोटे बड़ा वर्ग जो है सुनता था पूरी रात। लेकिन इससे इतर अगर हम देखें तो आजकल जो कलाकारी है, निसंदेह वो अपने आप में अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से कई शब्द तो ऐसे जो है उनमें वो डाल देते हैं कि आप बच्चों के सामने तो सुन ही नहीं सकते, तो फिर वो अगर कहीं कटफट जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी लगता है। तो क्या कहना चाहोगे? सभी के लिए है ये बात, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है मैडम। दरअसल क्या है ना कि मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई वो चाहते हैं ऐसा फैलाना। आजकल थोड़ा सा हमारी जनरेशन में ये हो गया, भाई व्यूज चाहिए, एक व्यूज का हमारा है वो पॉपुलैरिटी चाहिए। और सिद्धि और प्रसिद्धि में बहुत अंतर होता है मैडम। प्रसिद्धि आपको, आज मैं सीएम का थप्पड़ मार दूंगा, मैंने कोई प्रसिद्ध कर देगा, ठाक है, मैं प्रसिद्ध हो गया भाई। प्रसिद्धि जो होती है हमारे, जो अगर संगीत की बात करोगे तो सिद्धि बहुत मुश्किल है मैडम, है ना। और उसमें आदमी तपाता है अपने आप को। तो आप जो शब्द की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, और शायद वो एक ये मान लो वायरल होने के चक्कर में, कह लो आप, प्रसिद्धि के चक्कर में शायद ऐसा होता होगा। बाकी विचारों का हम नहीं कह सकते कि हम जो गाना लिख दिया विचार वो। क्योंकि देखो संस्कृति की और जो है लोकगीत की जब बात आती है तो लोक मर्यादा भी कहीं न कहीं रहती है, आती है मैडम, नो डाउट आती है। और लोक मर्यादा अगर आप भंग कहीं न कहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं चीजें जो है फिसल रही हैं। तो जरूरत है हमें दरअसल अब तो सारा समाज ही बदल रहा है, सिर्फ हरियाणा रहना की बात नहीं, समाज सारा धीरे धीरे जो है जा रहा है डाउन। उसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हो गया है, अब सोशल मीडिया है, अब सारी दुनिया एक जगह है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जाटे में रोटी बाजरे खाऊंगा, नहीं, अब आज घर में खा सकते हो आप, है ना। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है एक। तो अब ये नहीं है कि आप जापानीज खाना जापान में ही खाओगे, आप हरियाणा में भी खा सकते हो। अब मेरे ख्याल में इस बात में सारी बात आ गई, समाज बदल रहा है और हर जगह का बदल रहा है मैडम। और अब तो संगीत भी फ्यूजन है ना। संगीत का दायरा बढ़ाना है तो उसको मिलाना पड़ेगा अपने अंदर, दायरा बढ़ गया अपने आप। अगर हमें हरियाणा का संगीत बढ़ाना है तो इसको आप वेस्टर्न में मिला दो तो दायरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यही हो रहा है आज के दिनों में, होगा मैडम, यही होगा, यही तरीका है। तो मुकेश काले चेंज करेंगे जो ठेठ हरियाणा का बात है, इसको थोड़ा वेस्टर्न के साथ मिक्स करके। वही मैडम जरूरी है, ये समय की मांग है। हाँ, समय की मांग है। और जैसे मैं अगर लोकगीतों की बात करूँ, सहेजने की बात करूँ, तो आज की यूथ को अगर उसमें मजा दिलाना है लोकगीत के अंदर, तो वो करना पड़ेगा मैडम। तो उनका कर रहे हैं मैडम, लोग भी कर रहे हैं, फ्लेवर डालना पड़ेगा। हाँ, लोग भी कर रहे हैं मैडम। अब तो वोल्टाइल जमाना हो गया मैडम, वोल्टाइल में तो आपको देना ही पड़ेगा, जरूरी है। और मैंने फिर कही थोपने वाली बात, अब आज जो हम गा रहे हैं वो पक्की बात है, 40+ 30+ लोग तो पता है, जिन्हें, जैसे मैं मेरी उम्र में कह सकता हूँ कि मैंने थोड़े बहुत सुने हैं। हमारे जो बालक होंगे उनने सुने ही नहीं होंगे। तो उनको ये है कि अगर उनको उस चीज़ में आनंद दिलवाना है और बताना है तो फिर फ्लेवर हमें चेंज करना पड़ेगा, नो डाउट। छाप तिलक सब छीनी जब आज तक आई है, तो आगे भी हरियाणा के दादा देश जन प्रदेश जन भी होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं भाई, ये थे हमारे साथ मुकेश काले, जो हरियाणवी लोकगीत पर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने आप को इतना परिपक्व कर रहा हूँ कि मैं लोक संगीत को जान सकूं और उसको जो है अपने जीवन में उतार सकूं, ताकि दिखे लोगों को कि हाँ वास्तव में लोकगीत आज भी जो है चलन में है। आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा, मुकेश काले जी के बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।